नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय जी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ये वे सार्वजनिक रूप से बता चुके हैं। लेकिन अब एक के बाद एक उनके जो बयान आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनने क्या क्या बयान दिए और इन बयानों के मायने क्या हैं, इस संबंध में हम विस्तार से बात करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। अरुण दीक्षित जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहला बयान आपको बताता हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने जैसे ही टिकट मिला तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, अब हम बड़े नेता बन गए हैं, कहाँ छोटे मोटे चुनाव लड़ेंगे, हमें इतने हेलीकॉप्टर से सभाएं करनी थी, कहाँ लोगों के पैर छूते फिरेंगे। तो इस बयान का आप मायना, मतलब इसके बाद मैं बताऊँगा 2 और कौन से बयान उन्होंने दिए हैं, पर ये जो पहला बयान उनका आया, पहला रिएक्शन जो उनका आया, इसे एक वरिष्ठ पत्रकार रूप में आप कैसे देखते हैं? क्या सोच था कैलाश जी का इसके पीछे? देखिए, इससे एक चीज जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किसी को भी, चाहे वो नरेंद्र तोमर हो और चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या प्रहलाद पटेल हो, किसी को ये हवा नहीं लगने दी कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब तोमर जी टिकट बांट रहे थे तो पहुंचा दिया, और कैलाश विजयवर्गीय ने तो सार्वजनिक रूप से कह दिया। इसका मतलब यह है कि ये एक उनके लिए बड़ा सरप्राइज था, और उनका गुमान, उनको भ्रम यह है कि वो राष्ट्रीय नेता कलकत्ते में जाके झंडे गाड़ के आए, हरियाणा में किया, अब वापस फिर वही जो उनके शब्द थे कि अब कहाँ लोगों के हाथ जोड़ूंगा, मैंने सोचा था हेलीकॉप्टर में 5 सवाएं करूंगा, 3 रोड पे करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। तो ये जो जाहिर करता है कि नरेंद्र मोदी ने पर काट दिए हैं, लोगों को जमीन पे ला दिया है, हवा में उड़ रहे नेताओं को जमींदोज कर दिया है। आप ये तो मानते हैं कि कैलाश जी का ये जो बयान है वो उन्होंने किसी सोच समझ के नहीं दिया, जो सहजता से दिया है, जो उनके मन में थी वो उनके मन से निकल गई बात? स्वाभाविक है। अगर कोई इस तरह की घटना होती है कि एक राष्ट्रीय महासचिव जो उनका बड़े कैनवास पे काम कर रहे थे, पूरे देश में उनकी पहचान बनी थी, अब उनको फिर इंदौर 1 में ला दिया, फिर वो गली मोहल्ले की बात करेंगे, पटिया की बात करेंगे, नाली की बात करेंगे। कहाँ तो ममता से लड़ रहे थे और कहाँ संजय शुक्ला के सामने आ गए। तो ये डिमोशन है, और उनका बेटा वहां से विधायक है, उसको अब टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी तक संशय है। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा कैलाश विजयवर्गीय के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें यही पता नहीं लगा कि वो तो वही बात मैंने पहले भी कही थी कि बेटे की बारात लेके निकले, खुद दूल्हा बन गए। उनकी ये स्थिति बनी हुई है। देखिए, कैलाश जी को टिकट मिले अभी 11 दिन हुए हैं। इन 11 दिन में उनके 3 बयान बहुत चर्चित में है। पहला बयान जिस पे मैंने डिस्कस किया, दूसरा एक और बयान उन्होंने दिया अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। उन्होंने कहा था मैं केवल विधायक बनने के लिए यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। और उनका संकेत जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। यदि कैलाश जी के इस बयान से मध्य प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच ये संदेश गया है कि अगले मुख्यमंत्री के दावेदार कैलाश जी होंगे, आप क्या समझते हैं इस बयान के अर्थ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय अच्छे से जानते हैं कि जो उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी कुछ और सोच रहे हैं, ये हो नहीं सकता। और ऐसा कोई नहीं है आज बीजेपी में जो ये कहे कि मेरे पास ये पावर है और मैं ये होने वाला हूं। अरे, विधायक का चुनाव लड़ाया है, चीफ मिनिस्टर बनाना होता तो कभी भी बना सकते हैं। पुष्कर धामी हारे हुए को बना दिया, खट्टर के पास कुछ भी नहीं था वो बना दिया, तो आपको चुनाव में क्यों उतारते? ये एक तो वो खुद को बड़ा नेता बताना चाहते हैं, दूसरा उन्हें गलतफहमी है कि वो इस लेवल पे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हो सकता है, कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आज की तारीख में और जो देश में हालात हैं, कभी भी कोई ब्राह्मण, बनिया, राजपूत मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री की कुर्सी 2003 में ओबीसी के लिए रिजर्व हो गई है, तो कैलाश विजयवर्गीय को ये भूल जाना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने एक बात और कही है, वो उनका जो एटीट्यूड है इंदौर में दादागिरी वाला, कि ऐसा कौन सा अफसर है जो मेरे फोन पे काम ना करे। तो ये जो स्टाइल है उनका, सिंघम स्टाइल वो चलाते हैं, ये इंदौर में लोकप्रिय है। और मुझे लगता है वो इस तरह की बातें सिर्फ वहाँ के लोगों को उत्साहित करने और उनमें ये बताने कि मैं आ गया हूँ। अदरवाइज अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस चीज़ को पसंद कर रहे होंगे। इसमें एक चीज़ और लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैलाश विजयवर्गीय वो सब कर रहे हैं कि उनका टिकट वापस ले लिया जाए। ये भी संभावना आप देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें तो कोई और कर ही नहीं सकता। जो मोदी जी का मैंडेट है, मोदी जी जो करेंगे वो ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपको नहीं लगता कि कैलाश जी के इस बयान से कि मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ,
जो मध्य प्रदेश में दूसरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उन्हें कोई झटका लगा हो या वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हो कि अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे उतार दिए हैं, हर जाति वर्ग का जो हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर उतरे हैं, प्रहलाद पटेल उतरे हैं, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक, फग्गन सिंह कुलस्ते, महिला, ओबीसी, राजपूत, बस ब्राह्मण में महिला भी है, तो सब पूरा। रीति पाठक महिला है। हाँ, वही कह रहा हूँ, ब्राह्मण भी है, महिला भी है, ये सब क्या है। तो ऐसे में अगर ये कहें कि मेरे को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है तो वो समझ से परे है। मुझे नहीं लगता कि इनको मुख्यमंत्री पद या उस तरह की कोई जिम्मेदारी मिलेगी। जिम्मेदारी तो बड़ी, बहुत सब हर जिम्मेदारी बड़ी होती है। उमा भारती ने इनसे सिंगर्स की व्यवस्था कराई थी, बाकी चीजें रही हैं। और एक और चीज आती है कि इतनी बड़ी बात करते वक्त अतीत भूलते हैं, वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें कागजों में दबी हैं, फाइलों में दबी हैं, वो खत्म नहीं हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी की मुंडी घूम जाए और पेंशन की फाइल बाहर आ जाए। वही आप नहीं बोल रहे, मैंने बोल दिया। मैं वही कहने जा रहा था। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। वरना 30 साल पहले के कैलाश विजयवर्गीय और आज के कैलाश विजयवर्गीय में जो अंतर है वो तुमने भी देखा। अरुण जी, तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण बयान, और वो बयान ने तो पूरे मध्य प्रदेश को चौंका दिया। उनने कार्यकर्ताओं के बीच बैठक में ऑन माइक, ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड एक बात कही कि पूरे उनके इंदौर क्रमांक 1 विधानसभा क्षेत्र में जिस पोलिंग बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, जो वहाँ पोलिंग बूथ कमेटियाँ बनी हैं, अध्यक्ष को कैलाश विजयवर्गीय जी 51,000 रुपये देंगे। इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या ये इस तरह का बयान किसी प्रत्याशी को वो क्या कानूनी रूप से दे सकता है? अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी करना है तो ये तो कह सकता है कि आप एक भी वोट मत देने दीजिए कांग्रेस को, अब पूरे वोट बीजेपी को मिले। लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा एक भी, तो पर मैं आपको पैसे दूंगा। ये चुनाव में पैसा कहाँ से आया? देखिए, अगर चुनाव आयोग की दृष्टि से देखें तो चुनाव ये प्रलोभन की श्रेणी में आता है। चुनाव आयोग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज है, ये अनैतिक है। आप प्रत्याशी बन के गए हो, आपके पास बहुत दौलत है, ठीक है, आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो ठीक वही हुआ कि जा मार के ले आ, हम तेरे को पैसे देंगे, जा चोरी करके ले आ, हम तेरे को पैसे देंगे। ये कार्यकर्ता का भी अपमान है, क्योंकि अगर उसकी निष्ठा है पार्टी में तो वो पार्टी के लिए काम करेगा, आप पैसे देंगे। इसका मतलब ये है, कैलाश जी ने एक बात साबित कर दी है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अब पैसे लेके काम करता है। इसको दूसरे ढंग से देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता जो है, जो कांग्रेस के लिए कहा जाता था, वही चीज बीजेपी में लागू हो गई। ये कैलाश विजयवर्गीय का बयान साबित करता है। जहां तक कानूनन उसकी बात है, ये गलत है, और चुनाव आयोग की जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, उसके हिसाब से भी ठीक नहीं है। 51,000 रुपए आप देंगे, इसका मतलब ये है कि आप लालच दे रहे हैं, मंच से लालच दे रहे हैं। तो जो भी आएगा अगर कहेगा हम ऐसा कर देंगे, हम पहले से कर रहे हैं, तो इसका मतलब पैसे बांटोगे आप। ये किसके खर्च में जाएंगे, कहां से आएंगे? और इतना बड़ा नेता, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, मंच से कह रहा है कि मैं 51,000 दूंगा, कांग्रेस को वोट न मिलने दो। ये एक बात और ये है कि उनके बयान को लगभग अब 48 घंटे होने को आए हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है BD शर्मा जी, जो हर चीज पर बयान देते हैं, तत्काल वाइट देने आते हैं, उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ना ही पार्टी के यहाँ जो चुनाव के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी, ना ही अश्विनी वैष्णव जी, ना ही BD शर्मा, ना ही CM, ये लोग क्यों नहीं रिएक्शन दे रहे हैं? आप पार्टी का नेता इस तरह की घोषणा कर रहा है जो आपकी पार्टी की रीति नीति से मेल नहीं खा रही है। इस तरह की घोषणाओं पर ना तो प्रतिबंध लग रहा है और ना ही उसको समझाइश मिल रही है, ना ही कोई प्रतिक्रिया आ रही है। देखो भाई, जितने नाम लिए आपने, ये इस स्थिति में नहीं है, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे BD शर्मा हो, जो कैलाश विजयवर्गीय को समझा सके। कैलाश विजयवर्गीय या तो ये ऊपर के इशारे पे जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, उसी लाइन पे हैं। तो इनमें किसी की हिम्मत या हैसियत नहीं है जो उनसे कहे आपने क्या कह दिया, या सवाल पूछ ले। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सीधे नरेंद्र मोदी जी के इशारे में बोल रहे हैं। अगर एक पक्ष देखें कि मेरे को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसका मतलब मोदी जी ने कहा है। मैं ऐसा कर दूंगा, इतने पैसे दूंगा, इसका मतलब मोदी ने छूट दिए। और अगर नहीं तो यह है कि मोदी जी देखें और गुस्सा हो तो टिकट भी वापस ले लें। कैलाश जी को तो दोनों में फायदा है, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बेटा, ये बात उन्होंने खुद ही कही थी, बेटे को हटना पड़ेगा मैदान से। ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि परिवारवाद चलने वाला नहीं है। तो
इतने सहज और आसान तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को नहीं देखा जा सकता है। वो चितवी बेरी पटवी बेरी जो है वो अंटा तो बाप का ही है, उसमें कहाँ जाने वाला है। अरुण जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे लेके मध्य प्रदेश में बड़ी चर्चा है। टिकट घोषित हुए 11 दिन हो गए, जो दूसरी सूची आई थी, नरेंद्र सिंह जी तोमर को दिमनी का प्रत्याशी बनाया है, जो उनका बहुत बड़ा गढ़ है तोमरों का। इसको तोमर घर भी कहा जाता है। नरेंद्र सिंह जी लगातार मुरैना, भिंड और आसपास के दौरे कर रहे हैं। मैंने देखा पिछले 5 दिन में नरेंद्र सिंह जी सुमावली गए, उसके बाद वो जौरा गए, जौरा के बाद मुरैना गए, मुरैना के बाद अंबा गए, लेकिन 5वीं सीट जो दिमनी है मुरैना जिले की, वहाँ आज तक नहीं गए, जबकि वो वहाँ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। क्या कारण है? नरेंद्र सिंह जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट घोषित होने के 11 दिन बाद भी जिले में घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, आधा 1 किलोमीटर के एरिया में घूम रहे हैं, लेकिन दिमनी में पैर क्यों नहीं रख रहे? क्या लग रहा है आपको? देखो, जिस दिन ये नाम आए थे तो जो जानकारी है, चूंकि मौके पे नहीं था, नरेंद्र सिंह तोमर एकदम सुन्न हो गए थे। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मुझे जो बताया गया कि उन्होंने कहा कि देखो तो कोई और होगा, पिता का नाम देखो। उन्हें ये यकीन नहीं था कि उनका ही नाम है, तो उनके लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी। दूसरी चीज जो है, आपने कहा तोमरों का गढ़ है, पर उसकी हिस्ट्री उठा लीजिए। बीजेपी अगर इतनी मजबूत होती, हालांकि वो वहाँ दूसरी बार सांसद है वहाँ से, तो फिर सिंधिया के भितरघात के बाद जब बीजेपी की टिकट पे वही आदमी लड़ा जो कांग्रेस पे जीता था, वो क्यों हार गया? और तोमर इसलिए हार गया कि कांग्रेस ने तोमर को टिकट दिया। वहाँ पार्टी नहीं जीतती, वहाँ तोमर जीतता है। अभी और भी तोमर हैं, अकेले नरेंद्र सिंह तोमर नहीं है, वो भी तोमर है जो जीते लड़ेगा। लेकिन तोमर भी उसी तोमर को वोट देते हैं जो वजनदार हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर वो दूसरे हैं। अगर सब तोमर, दूसरे तोमर के, समझ लो कि सारे राजपूत अगर एक हो जाते, देखिए दूसरे तोमर की टिकट अभी फाइनल नहीं हुई है। मेरी बात सुन लीजिए, अगर सारे राजपूत एक हो जाते तो इस देश में कभी आक्रांता नहीं आती। इस देश का इतिहास है राजपूत आपस में लड़ते हैं, कोई गारंटी नहीं कि तोमर एक होंगे। देखना कम से कम 3 तोमर। मुरैना का इतिहास मैं जितना जानता हूं, तोमर को वोट देगा, सिकरवार को। हम देखते हैं सुमावली में गैर सिकरवार वहां जीतना बहुत मुश्किल होता है, वहां सिकरवार जीतता है। और दिमनी में यदि तोमर है और वजनदार है तो सारे तोमर, चाहे वो किसी पार्टी में काम करते हैं, वो तोमर के साथ जाते हैं। नहीं, ये भी मान लेता हूं मैं। तो उसके बाद ये कि दूसरे समाज भी तो हैं। सिर्फ 75,000 में ये तो है नहीं कि 75,000 वोट पूरे पड़ जाएंगे। ये भी संभव है कि फिर एक तरफ तोमर अगर इकट्ठे होते हैं तो बाकी सब एक तरफ हो जाएंगे। तो ये खतरा अगर नहीं होता तो जो आपने कही, क्यों नहीं अंबा दिमनी गए? क्यों नहीं अभी तक कोई बात कही है? जैसे प्रहलाद पटेल अपने इलाके में पहुंच गए, कैलाश विजयवर्गीय अपने इलाके में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंच गया, राकेश और गणेश और रीति भी अपने अपने उसमें हैं। तो फिर तोमर का मुंह क्यों बंद है? वो क्यों चुप है? उन्होंने क्यों मौन साध रखा है? बाकी सब अपने काम में लगे हैं। कोई तो वजह होगी जो नरेंद्र सिंह तोमर इतने पुराने, इतने अनुभवी हैं और बड़े दांव पेच से आगे बढ़े हैं। मतलब कितने खिलाड़ियों को उन्होंने कटोरी वाला दांव लगा के चित किया है, तब आगे बढ़े हैं। वो चुप क्यों हैं? बड़ा सवाल है। एक आखिरी सवाल और है, और वो भी अब मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत मौजूद है, लोग पूछ रहे हैं, और वो है सिद्धि को लेकर। सिद्धि में भारतीय जनता पार्टी ने कथित पेशाब कांड को लेकर केदार शुक्ला की टिकट काट दी है, और उन्होंने टिकट दी है सांसद को, जो रीति पाठक वहाँ सांसद हैं। केदार शुक्ला ने बगावत कर दी, और केदार शुक्ला ने यहाँ तक चुनौती दी है कि पूरे सिद्धि विधानसभा क्षेत्र में 100 रुपये का भी काम यदि उन्होंने अपने सांसद निधि से कराया हो तो वो चुनाव से हट जाएंगे, बगावत से हट जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये पूरा बिंद है जहाँ कांग्रेस बड़ी मेहनत कर रही है, इस घटनाक्रम का क्या असर होगा चुनाव पर? केदार शुक्ला इससे आगे बढ़ गए। उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे एक चीज़ साफ हो गई है कि जो पेशाब कांड के बाद जो परिस्थितियां बनी थी और जिस तरह से सरकार ने आपाधापी में, पहले ही आया वीडियो 2 साल पुराना है, मुख्यमंत्री ने पांव धोए, लाखों रुपए दिए, दुनिया भर का मीडिया पहुंचा और उसका घर भी तोड़ दिया गया जिसने पेशाब की थी। उसके बाद जब ब्राह्मण समुदाय इकट्ठा हुआ तो लाखों रुपए का चंदा देश भर से आया उसका मकान बनाने के लिए। और उस पूरे एरिया में 2 चीजें हुई हैं। एक तो ये पेशाब कांड के बाद मकान तोड़ा तो सारे ब्राह्मण नाराज हुए। दूसरा, जब शिवराज सिंह ने दोबारा सरकार बनाई सिंधिया के समर्थन के बाद, तो ब्राह्मणों को वहाँ बड़े बड़े नेता हैं, केदार शुक्ला, शंकर लाल तिवारी, अभी बनाया राजेंद्र शुक्ला को, कोई त्रिपाठी, ऐसे उस पूरे एरिया के ब्राह्मणों को बीजेपी ने एकदम धक्का मार के किनारे कर दिया। अब रीति पाठक को ला करके एक तीर से कई शिकार कर रही है। अब सीधी नहीं रही, सीधी हो गई टेढ़ी।
और उसको सीधा कर पाना। रीति पाठक के बूते क्या है, नरेंद्र मोदी के बूते भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की राजनीति इतनी खराब है वहां पर, अगर उन्होंने तय कर लिया तो फिर वो अपने बाप को भी नहीं बख्शते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण दीक्षित जी, आपने इनको पहले भी सुना होगा। ये राजनीति में खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। नेता छोटा हो या बड़ा, यदि कोई मुद्दा है तो अरुण दीक्षित जी किसी को भी बख्शते नहीं है, साफ साफ बोलते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, उन्हें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का संकेत मिला हुआ है, और दूसरा, वे टिकट को किसी तरह वापस करना चाहते हैं, टिकट लौट जाए इसके लिए वो प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उनके टिकट मिलने से उनका बेटा प्रभावित हो रहा है। तो कैलाश जी की राजनीति को समझने के लिए अभी हमें और समय चाहिए, पर अरुण जी ने इशारे में हमें बहुत कुछ समझा दिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हम अपने चैनल के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगते, आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि आप इसे लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े। नमस्कार।